महादेव सब कुछ है इस संसार में, सभी शिव है, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। इस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव को उसे जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि बगदाद आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोले हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है। ये स्वयं भगवान शिवजी ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे काम में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्री लाद से। श्री लाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने उनके कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्री बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय एक बालक मिला। इस कानून ने नाम रख दिया। जब नंदी को अपना अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी तो मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें आज हर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन शिलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दर्शक श्री लाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने हिंदी को श्री लाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वे काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला ले क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि नदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद बता रही थी। वो भी नन्हे से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना कर महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया।
तो इस प्रकार नंदी बने नंदीश्वर। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मर्दों की पुत्री सुरक्षा के साथ उनका विवाह हो गया। क्या कहते हैं कि शिवजी ने हिंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो यदि नदी की कहानी जो बाद में नंदेश्वर बने, अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सब्जी हो, वो ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोलो हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही भगवान की ऐसी अद्भुत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।